नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज कुछ जो है G20 में जो एक मीटिंग होनी है आपकी दिल्ली में, उसका एक प्रारूप निकल के आया जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण जी ने कुछ रखा सामने। जो बॉम्बे में एक समिट था वहाँ पर ये बात उन्होंने सामने रखी और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव लग रहा है। जो उन्होंने कहा, देखिए यहाँ शुरू से यही रहा है कि सब कुछ ज़्यादा हम अकेले नहीं कर सकते, जो होगा ग्लोबल बेस पे होगा। क्या कहा है डिटेल में बात करते हैं। और आपका 94% बीटीसी अप्रॉक्स 35 से 40 दिन हो गए मूव ही नहीं हुए हैं। यानी जिसके पास जो है जितना है जहां पर है वहीं रखा हुआ है, उसको मूव ही नहीं किया है। तो यहां पर अंदाजा लगाइए, इसीलिए मार्केट में जो आप देख रहे हैं ना, एक बिल्कुल नीरसता, इसी वजह से। तो चलो डिटेल में बात करते हैं और क्या है, और भी एक दो चीज है। तो पहले लेते हैं निर्मला सीतारमण जी को, जो आज उन्होंने एक बॉम्बे फिनटेक समिट था उसमें बॉम्बे में उन्होंने बोला कुछ क्रिप्टो के बारे में। तो उन्होंने देखिए ठीक ही बोला मेरे हिसाब से। देखिए इसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई देखिए हाँ, नुकसान भी है और यहाँ एक मौका भी है, कुछ वो कहते हैं डर भी है अंदर। तो उस डर को निकालने के लिए क्या है कि जो ये प्रारूप रखा जाएगा जहां ग्लोबल कंसेंसस बनाया जाएगा, यानी कि सबकी एक रजामंदी ली जाएगी और ये देखा जाएगा कि भाई जो चीज़ें हम इसमें फेस करेंगे, जो हर्डल्स आएंगे, जो कठिनाई आएगी। अब कठिनाई क्या है, सारी की सारी वही है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का हो गया एक, तो दूसरा कि भाई आपके जो इलीगल काम होते हैं, अब इलीगल काम तो आप बहुत सारे हो सकते हैं, आप किसी में भी समझ सकते हैं, तो उनको किस तरीके से ट्रैक किया जाए। अब सारा घुमा फिरा के जो आ जाता है मामला, वो वहीं आ जाता है कि भाई ट्रैक कैसे किया जाए। तो देखिए यहाँ अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो अब ग्लोबल एक तरह से फ्रेमवर्क बनेगा, जो रेगुलेशंस बनेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रेगुलेशंस का शायद कुछ रास्ता साफ हो सकता है, क्योंकि जो संस्थाएं हैं यानी कि FSB हो गया, IMF हो गया, OECD हो गया, तो इन्होंने क्या है कि कहीं ना कहीं अपना प्रारूप सामने रख दिया है। भाई इन्हीं को एक तरह से जिम्मा सौंपा गया था कि आप इस पर एक फ्रेमवर्क तैयार कीजिए, किस तरीके से हम क्रिप्टो को एक तरह से रेगुलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने मुझे लगता है कि अपना पूरा एक तरह से खाका तैयार करके एक तरह से इनको सौंप दिया है। तो इसी हो सकता है कि मीटिंग में इसी को एक तरह से रखा जाए सामने कि भाई ये चीज निकल के आई है, हम इस तरीके से क्रिप्टो को कंट्रोल कर सकते हैं या ट्रैक कर सकते हैं। सारी बात है ट्रैक करने की, क्योंकि वो जो सबसे बड़ा जिनका डर है मनी लॉन्ड्रिंग का, टेरर फंडिंग का, इस तरीके के जो भी मसले हैं, तो उनको ये ट्रैक करना चाहते हैं। तो वो देखिए कहीं ना कहीं शायद हो जाएंगी। अब यहां पर मैं आपको वो एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाह रहा हूं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज बोली है, आप उसको। Crypto threat as well as an opportunity, but crypto is also an example that I use later to say how, unless global cooperation works out well, you're not going to be able to have a responsible financial ecosystem which can regulate it as well. So India's presidency has put on table in the G20 issues related to regulating or understanding that there should be a framework for handling issues related to crypto assets. Active discussions are happening. Content-rich papers from institutions like IMF, FSB, OECD are all being discussed on various issues, and on crypto, IMF and FSB have also given their synthesis paper. आपने देखा बहुत क्लियर कट उन्होंने कहा जो उनका डर है और जो करना चाहते हैं, तो ये होगा सब ग्लोबल बेस पर। तो देखते हैं क्या होता है, और कहीं ना कहीं अब ये जो समिट और 2-4 दिन और बाकी हैं, इनमें ये हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कुछ ना कुछ कि क्या होने वाला है आगे, अभी और कितना टाइम लगेगा। तो ये चीज थोड़ा सा भी वक्त पे छोड़ दीजिए, और 2-4-5 दिन की बात है। अब मैं आता हूं, एक ग्लास नोड का एक डाटा है जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई देखिए लगभग 35 से 40 दिन हो गए, BTC 94.6% BTC ऐसा है जिसको मूव ही नहीं किया है। यानी अगर एक्सचेंज पे है तो एक्सचेंज पे है, वॉलेट में है तो वॉलेट में है, यानी किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, कोई खरीदा बेचा नहीं जा रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हैं BTC एक ही कहते हैं बॉन्ड में, रेंज बॉन्ड में फंसा हुआ है, नहीं वहां से ऊपर जा रहा है, नहीं वहां से नीचे जा रहा है। कुछ थोड़ा बहुत जब मैनिपुलेशन होता है तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता है, वरना देखिए जब तक ये मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा, मान लीजिए जब आपके पास कोई चीज यार आप मार्केट में नहीं लाएंगे तो मार्केट हिलेगा कैसे। यही चीज कहीं ना कहीं सब सोच के बैठे हैं। और क्यों? क्योंकि ETF, ये जो ETF का जो मसला है ना, ये जब तक नहीं सुलझेगा तब तक ये लगता है कि ऐसे ही रहने वाला है।
क्योंकि सब तो उसी का वेट कर रहे हैं कि सबको ये पता है अगर ETF लॉन्च होगा, ETF आएगा तो कहीं ना कहीं ये जो BTC का प्राइस है वो जो बालाजी का जो प्रेडिक्शन है शायद पूरा हो जाए, क्योंकि बालाजी ने तो 3 महीने में बोला था, वो तो 3 महीने बहुत पहले जा चुके हैं। लेकिन शायद उम्मीद यही करके लोग बैठे हैं कि शायद बालाजी का प्रेडिक्शन $1 मिलियन वाला पूरा हो सकता है। तो इसीलिए देखिए वो मूवमेंट भी नहीं करना चाहते, रेस्ट कर रहे हैं, छोड़ दिया है, जहां पर भी पड़ा है। लेकिन इस दरमियान एक चीज और भी हुई है। पिछले एक साल में लगभग 20,000 BTC ऐसा भी था जो लोगों ने लॉस में बेच दिया। ये शायद शॉर्ट टर्म ट्रेडर रहे होंगे, क्योंकि भाई देखिए इनका तो वही है कि ले लिया बेच दिया, ले लिया बेच दिया। तो कहीं ना कहीं इनको ये लगा कहीं इनको शायद कहीं कोई ऊपर के रेट में कहीं ये फंस गए, इस वजह से इनको देखिए ये BTC निकालना पड़ा। तो यहाँ ये भी हो रहा है कि देखिए कुछ जो लोग लेके बैठे हैं वो मूव नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ने देखिए करीब 20,000 के आसपास BTC है जो लॉस में भी बेच दिया। तो ये क्या है, मार्केट के हाल है। देखिए अगर आपने जरा सा भी कुछ गलत स्टेप ले लिया तो मार्केट आपको चूना लगाने से बिल्कुल नहीं चूकेगा। तो यहाँ आज देखिए मार्केट में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था, नॉर्मल से सब कुछ चल रहा है जैसा आपके सामने है। बाकी यहाँ जो क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस को लेकर बात चल रही है वो जरूर एक अच्छी चीज़ चल रही, तो शायद क्रिप्टो में कुछ अच्छा हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।